हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। आज के वक्त पे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनसे अगर भगवान के बारे में पूछो तो कहेंगे हम तो भगवान पे मानते ही नहीं। अगर पूछो भागवत गीता के बारे में तो कहेंगे ये तो सिर्फ एक मिथ है। और ऐसे जवाब उन्हीं लोगों से मिलता है जो अपने आँख बंद करके बोलते हैं सूरज तो है ही नहीं। खासकर ऐसे लोगों को जानना चाहिए क्या मिथ है और क्या वास्तव। आज हम बात करेंगे द्वारका के कुछ फैक्ट्स के ऊपर। उससे पहले हम बात करेंगे द्वारकाधीश के बारे में। द्वारकाधीश मतलब द्वारका का राजा यानी श्री कृष्ण। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पले बड़े वो गोकुल में और नगर बसाया द्वारका में। कृष्णा ने जब कंस की वध किया तब कंस का ससुर यानी जरासंध ने प्रण लिया मथुरा और यदुवंशियों का सर्वनाश करने का। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा ही छोड़ दिया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण द्वारका में अपना नया नगर बसाया। द्वारका को कृष्ण का कर्मभूमि भी कहा जाता है। द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और उसकी संरचना तो अद्भुत है ही, लेकिन मंदिर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। इस ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है और इसको बदलने वाले भी बदलते हैं। सुबह 8 बजे से 1 बजे के अंदर 3 बार इसको बदला जाता है और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर 2 बार बदली जाती है। श्रद्धालुओं को एक बार ध्वजा बदलने के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। एक बार ध्वज बदलने के लिए 50,000 से 1 लाख तक का खर्च आता है। माना जाता है कि ये ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, यानी जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक द्वारकाधीश भी है। ये मंदिर इतना सुंदर है कि इस मंदिर को तीनों लोकों में सबसे सुंदर यानी त्रिलोक मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की गर्भ में श्री कृष्ण की चतुर्भुजी प्रतिमा है और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। पुरातात्विक जानकारी के अनुसार मंदिर लगभग 2500 साल पुराना कहा जाता है कि श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान ने इस मंदिर को बनवाया था। मंदिर के सामने से बहती है गोमती नदी, जो कि आगे जाके समंदर से मिलती है और इसी समंदर की गहराइयों में मिलते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका का 3/3 पानी में समा चुका है और एक हिस्सा आज भी है जिसे भेद द्वारका कहा जाता है। इस मंदिर से जब आप समंदर की ओर जाएंगे तो आपको 5 कुएं मिलेंगे। ये 5 कुआं पांडव के नाम से है। समंदर इतने पास होने के बावजूद इन कुओं का पानी खरा नहीं है। 5 कुओं में 5 नदियों की पानी आता है। पांडव अपने सुपरनैचुरल पावर से 5 नदियों का पानी से ये 5 कुआं बनाए थे। पहला कुआं, जिसे युधिष्ठिर कुंड कहा जाता है। युधिष्ठिर कुंड में बद्रीनाथ से लक्ष्मणा नदी का पानी आता है। दूसरा, भीम कुंड में गया से जम्बूवती नदी का पानी आता है। तीसरा, लखनऊ की गोमती नदी से पानी आता है अर्जुन कुंड में। चौथा, नकुल कुंड में गोवा का उषावती नदी से पानी आता है और पांचवा है सहदेव कुंड, जिसमें उड़ीसा की चंद्रभागा नदी से पानी आता है। ये पांचों कुंड एक दूसरे से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है भेद द्वारका, जहाँ श्री कृष्ण का महल हुआ करता था, जहाँ सुदामा उनसे मिलने आए थे कच्चा चावल लेके। इसलिए आज भी यहाँ के मंदिरों में प्रसाद के रूप में कच्चा चावल दिए जाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण से मदद मांगने इसी महल में आए थे अर्जुन और दुर्योधन, और यहीं से श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। मुख्य द्वारका और भेद द्वारका दोनों श्री कृष्ण के नगरी का अहम भाग हुआ करता था। जब द्वारका समुद्र में डूब गई तब शायद ये 2 हिस्से हो गए और भेद द्वारका द्वीप जैसा दिखने लग गया। ये द्वारका नगरी हमेशा से ही पुरातत्व विशेषज्ञ की आकर्षक का केंद्र बना रहा है। 1963 में पहली बार द्वारका की पहली खोज शुरू हुई। इसी खोज से 2000 साल पुरानी चीज़ें मिली जो श्री कृष्ण के काल से सीधा संबंध नहीं जुड़ रहा था। फिर 1979 में मंदिर के आसपास का काम चल रहा था, तब खुदाई में ऐसी चीज़ें मिली जो ईसा पूर्व 2 ईस्वी के होने का प्रमाण दे रहा था और द्वारका के जलमग्न होने का सबूत भी मिला। इसी सबूत के साथ 1981 में द्वारका नगरी की तलाश शुरू की गई, जो हजारों साल से सिर्फ कहानियों का हिस्सा था। 2005 से लेकर 2007 तक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से खोज किए और मिली चीज़ों पर अध्ययन भी किया।
यहाँ से बड़े बड़े दीवार, घर का ढांचा, विशाल आकार पत्थर भी मिले। लेकिन जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण की नगरी की संकेत मिले, वो क्षेत्र समुद्र की सतह से 150 फीट गहराई में स्थित है। इसी कारण से पुरातत्वविद बस कुछ ही जानकारी दे पाए हैं, क्योंकि पानी की सतह पर रहते हुए किसी भी तरह से जांच पड़ताल करना संभव ही नहीं। लेकिन आज भी खोज जारी है और रिसर्च भी अभी तक जारी है। वैसे एक फैक्ट आपको और बता दें कि जब श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वो द्वारका में अपना साम्राज्य बनाएंगे, तब उन्होंने समंदर से ज़मीन मांगी और समुद्र 12 योजन पीछे हटकर ये ज़मीन दी। और जब श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए, तब फिर से समुद्र ने अपनी ज़मीन को वापस ले लिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।